अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी शुरू कर रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको एडवाइस जरूर दी होगी, बिगनर हो क्रॉप सेंसर कैमरा ले लो। और सुनने में एडवाइस गलत भी नहीं लगती। एपीएस-सी कैमरा सस्ते होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं और आजकल बहुत सारे एपीएस-सी कैमरास 4K वीडियो भी शूट कर लेते हैं। और अगर आप फिल्म मेकिंग के साइड देखोगे तो वहां सिनेमा कैमरास में आपको सुपर 35 या एपीएस-सी सेंसर्स यूज होते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो नेचुरली आपको लगेगा कि ये एक अच्छी एडवाइस हो सकती है, पर यही एडवाइस आपके हजारों रुपए बर्बाद कर सकती है। प्रॉब्लम कैमरा लेने में नहीं होती, प्रॉब्लम उसके बाद में शुरू होती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग कैमरा खरीदने के कुछ ही महीनों बाद उसको अपग्रेड करने के बारे में या उसको बेचने के बारे में सोचने लगते हैं। मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देता हूं। कुछ महीने पहले मैंने एक क्रॉप सेंसर सिनेमा स्टाइल कैमरा लिया था, सोनी का FX30। अब FX3 और FX30 के फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली इन दोनों कैमरास के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिवाय सेंसर के, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट हाफ है। सो मुझे लगा कि मेरे यूज के हिसाब से कैमरा बिल्कुल ठीक रहेगा और ऑनेस्टली कैमरा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैंने इस कैमरा के लिए लेंसेज ढूंढने शुरू किए, क्योंकि एपीएस-सी कैमरास के लिए लेंसेज को सिलेक्ट करना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर आपको चाहिए 24 mm, 35 mm, 85 mm तो क्रॉप सेंसर पर ये फोकल लेंथ एग्जैक्टली मिलना मुश्किल हो जाता है। आपको हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। 24 mm सडनली बन जाता है 36 mm और 35 mm बन जाता है 52.5 mm और एग्जैक्टली 50 mm आपको तब भी नहीं मिलता। और फिर आप रियलाइज करते हो कि जैसी फ्रेमिंग आपको चाहिए वो ये लेंसेज आपको दे नहीं सकते। अब ठीक है, कैमरे को आगे पीछे करके आप लगभग वैसी फ्रेमिंग अचीव कर सकते हो, पर एक और चीज आपको यहां पे परेशान करेगी, डेप्थ ऑफ फील्ड। जो बैकग्राउंड सेपरेशन आपको फुल फ्रेम कैमरा में 1.8 के लेंस से मिल जाएगा, वो बैकग्राउंड सेपरेशन आपको क्रॉप सेंसर में लेने के लिए 1.2 के अपर्चर को यूज करना पड़ेगा। और ये 1.2 अपर्चर का लेंस आपको उस फोकल लेंथ के अंदर नहीं मिलेगा जो फोकल लेंथ आपको चाहिए। अब सिनेमा लेंसेज के अंदर आपको ये अपर्चर और फोकल लेंथ मिल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम वहां ये है कि आपको वहां पर मैनुअल फोकस मिलेगा। सो अगर आपको एग्जैक्ट फोकल लेंथ का 1.2 अपर्चर का लेंस चाहिए तो वो आपको मिलना काफी मुश्किल है। मुझे तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन आप में से अगर किसी को भी पता हो कि 24 mm 1.2 अपर्चर का लेंस एपीएस-सी सेंसर के लिए अगर कोई है तो मेरे को जरूर बता देना। और सिर्फ लेंसेज ही नहीं, कई एपीएस-सी कैमरास में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग होते हैं। जैसे कभी आपको इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, कभी हायर फ्रेम रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और कभी आपको बेसिक कंट्रोल जैसे केल्विन वाइट बैलेंस भी मिसिंग होता है। और फिर वही फीचर्स आपको मिलते हैं उसके नेक्स्ट मॉडल में। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट लेवल में डिजाइन करते हैं ताकि अगर आपको थोड़े और फीचर्स चाहिए हो तो आप नेचुरली उससे हायर मॉडल की तरफ मूव करो। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जब आप कार खरीदने के लिए जाते हो तो वहां पे बेस मॉडल के अंदर कुछ चीजें मिसिंग होती हैं और सेल्समैन आपको कहता है सर इससे हायर मॉडल ले लो, उसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। कैमरा इंडस्ट्री के अंदर भी एग्जैक्टली वही गेम चलता है। आप एपीएस-सी कैमरा लेते हो, कुछ महीने उसको यूज करते हो और फिर रियलाइज करते हो कि जो बेसिक फीचर्स आपको चाहिए थे वो इस कैमरा के अंदर है ही नहीं, और तब आप इस कैमरा को अपग्रेड करने के लिए जाते हो और फिर दोबारा से ज्यादा पैसे खर्च करते हो। मेरे केस के अंदर भी FX30 अब ज्यादातर बी रोल शूट करने के काम में आता है। मैं उसको मेन कैमरा की तरीके से यूज ही नहीं कर पाता और वो भी सिर्फ लेंस की वजह से। अब मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि एपीएस-सी कैमरास खराब होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो के लिए तो काफी एपीएस-सी कैमरास बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और स्पेशली अगर आप उनको सिनेमा लेंसेज के साथ यूज करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलते हैं। और अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो या बर्ड फोटोग्राफी करते हो तो 1.5x का क्रॉप आपको बहुत एडवांटेज देता है। लेकिन अगर आपको चाहिए 4K 60 FPS वीडियोस, इमेजेस के अंदर आपको हाई बर्स्ट रेट चाहिए और आपको ऐसा कैमरा चाहिए जो कि लो लाइट के अंदर बेटर परफॉर्म करे, सो क्रॉप सेंसर कैमरास आपके लिए आइडियल चॉइस नहीं होंगे। इसलिए जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो आपको एडवाइस दी जाती है कि बिगिनर हो तो क्रॉप सेंसर कैमरा ले लो, वो बिल्कुल गलत है। क्रॉप सेंसर कैमरास आपको तभी लेने चाहिए जबकि उसकी स्पेसिफिक नीड आपको हो या आपको यह पता हो कि आपने इस क्रॉप सेंसर कैमरा के ऊपर कौन सा लेंस लगाना है और किस तरीके के रिजल्ट्स आपको चाहिए। तो अब सवाल यह आता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्रॉप सेंसर कैमरा लेना चाहिए या क्रॉप सेंसर कैमरा नहीं लेना चाहिए। देखो, कैमरा खरीदने से पहले आपको एक सिंपल काम करना चाहिए। आपको पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि आपको कैमरा से चाहिए क्या। आपको इमेज स्टेबलाइजेशन चाहिए, आपको हायर फ्रेम रेट चाहिए, आपको वाइड अपर्चर के लेंसेज यूज करने हैं, आपको एग्जैक्ट फोकल लेंथ कौन सी यूज करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने कैमरा को लो लाइट कंडीशन में कितनी बार यूज करने वाले हो। वैसे तो आजकल सभी मॉडर्न कैमरास लो लाइट के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी फुल फ्रेम सेंसर कैमरास क्रॉप सेंसर के मुकाबले ज्यादा
ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर कर लेना चाहिए, और जब आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना है। अब मेरे एक्सपीरियंस में एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरास काफी केसेस में ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस हो सकते हैं। आपको वो काफी फीचर्स मिल जाते हैं जो एक फोटोग्राफर को और सिनेमेटोग्राफर को जरूरत होती है। आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिल जाती है, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा बेटर मिलती है, और लेंस के ऑप्शंस भी आपको काफी बेटर मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज या लिमिटेड फील नहीं होगा इन कैमरास को यूज करके। सो मेरे हिसाब से एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा काफी बेटर हो सकता है आपके लिए। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इस कैमरा को बहुत जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको यह लगता है कि एक हाई एंड कैमरा लेने से आपकी फोटोग्राफ्स बेटर हो जाएंगी, तो एक सच यहां पर आप और जान लीजिए, कैमरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी फोटोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग। अगर फोटोग्राफी आपको सही तरीके से नहीं आती होगी तो जितना मर्जी एक्सपेंसिव आप कैमरा ले लो, आपकी फोटोग्राफ्स फिर भी एवरेज ही लगेंगी। इसलिए कैमरा गियर पर पैसे वेस्ट करने से पहले आपको फोटोग्राफी को एक बार सही तरीके से सीखना चाहिए, और उसके बाद आप जिस भी कैमरा को अपने हाथ में उठाओगे उससे आप अच्छी पिक्चर्स खींच पाओगे। और सीखने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ 2 मूवीज की टिकट के प्राइस में आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, मास्टर इन डिजिटल फोटोग्राफी, जिसके अंदर मैंने फोटोग्राफी को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके के अंदर सिखाया है। और इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हो और इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और हर महीने आप एक बार लाइव बैठकर अपने डाउट्स भी मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, और यहां पर जो QR कोड दिया हुआ उसको स्कैन करके आप इस कोर्स का फ्री प्रीव्यू चेक कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी क्लिकिंग।